जय हिंद साथियों। तो हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन 1 का सारा हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 का सारा वीडियो देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी हमको द्विघात बहुपद पता करना है, जबकि हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमको ये दिया गया है। तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि बहुपद बराबर क्या होता है। यानी बहुपद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। यानी ये हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या है? मूलों का योगफल। और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या है? मूलों का योगफल। और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम क्या कहते हैं? मूलों का गुणनफल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शून्यकों का योग तथा शून्यक का गुणनफल। पहले योग है यानी 1/4 जो है अल्फ़ा प्लस बीटा है और -1 जो है अल्फ़ा इंटू बीटा है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है। अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? -1। तो यहाँ देख पाइएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस का 1। अब ये 4 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, यानी एलसीएम ले लीजिए तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इस 4 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस का ये x बच जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 4 और ये नीचे में कितना? 4 इक्वल टू यहाँ क्या कर देंगे हम? 0। यहाँ भी क्या होगा? 0। तो ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ होकर क्या हो जाएगा? 0। तो 4x स्क्वायर माइनस x और यहाँ पे -4 बराबर 0। और ये हमारा बहुपद निकल चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी 2 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा भी वही कह रहा है, यहाँ भी देखिए ये हमारा क्या है? मूलों का योगफल है। यानी √2 जो है अल्फ़ा प्लस बीटा है और 1/3 जो है अल्फ़ा इंटू बीटा है। यानी यानी मूलों का योग क्या है? √2 है और मूलों का गुणनफल क्या है? तो 1/3 है। अब हमको बहुपद चाहिए, तो बहुपद बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? √2 है, ये एक्स से गुना होगा प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब इस 3 से यानी एलसीएम में हो जाएगा, ये 3 से सारा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। और ये हमारा हो गया बहुपद, क्योंकि नीचे 3 आएगा और 3 फिर 0 से गुना होगा तो वो इतना ही आएगा। यानी आप बहुपद दूसरा का 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। 1 और 2। तीसरा क्वेश्चन यहाँ 0 और √5 है, यानी 0 हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है और √5 हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है? 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल हमारा √5 है। तो बहुपद बराबर क्या फार्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? 0। तो 0 इसके साथ एक्स और प्लस क्या है? ये √5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 0 और प्लस क्या हो जाएगा? √5। और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हमारा बहुपद
निकल चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये क्या था, तीसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे देखिए 1 1 दिया हुआ है, यानी हमारा मूलों का योग भी 1 है और मूलों का गुणनफल भी 1 है। मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है। ठीक है, तो अब हम बहुपद ज्ञात करेंगे। बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ आप x का गुना करिए, फिर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर 1 गुना एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 1, और ये हमारा बन गया। बहुत आसान है, आप देख पा रहे हैं कि मूलों का योग 1, मूलों का गुणनफल योग। सिर्फ आपको क्या करना है, बहुपद का फार्मूला याद रखना है। तो बहुपद का फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्वेश्चन हम 5 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 5 देखिए क्या कह रहा है, तो 5 कह रहा है माइनस 1/4 और प्लस का 1/4, यानी मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस का 1/4 है, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है 1/4 है। ठीक है, तो ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर फार्मूला कहता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1/4 एक्स, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अगर एक से हम एक्स गुना करते हैं x/4 हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पे फार्मूला 0 होगा। तो यहाँ हम 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कट जाएगा x हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी अब क्या हो चुका है, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या है 6, यानी 4 और 1 है, यानी मूलों का योगफल कितना है 4 है और मूलों का गुणनफल कितना है 1 है। यानी आप 6 नंबर क्वेश्चन, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग कितना है 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है। तो बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, और ये हमारा बहुपद निकल चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या है 1 है। तो इस तरह से हम 2.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।